नाज़रीन कराम, आज का प्रोग्राम बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि आज आप जानते हैं कि 3 मार्च है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, यानी आज जंगली हयात का आलमी दिन है। लिहाजा आज जंगली हयात और इस्लामी तालीमात पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। बात ये नाज़रीन कराम कि जंगल में रहने वाले जानवरों और पौधों की एक अंदरूनी कदर होती है, ये आप जानते हैं, और वो माहौलियाती, जिनियाती, समाजी, इक़्तिसादी, साइंसी, तालीमी, सकाफती, तफरीही और जमालियाती पहलुओं में इंसानी फलाह बहबूद और पायदार तरक्की में अपना हिस्सा डालते हैं, जिसका ताल्लुक बराह रास्त हम इंसानों की जिंदगियों से हुआ करता है। दुनिया भर में नाज़रीन आप जानते हैं कि जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों के जो असरात हैं उससे बचाव के लिए सरगर्म बहुत सी सारी एसोसिएशंस काम कर रही हैं, लेकिन एक बैनुल-अक़वामी तंजीम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF ने अपनी जारी करदा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2020 में यह इंकशाफ किया है कि दुनिया में 50 साल के दौरान, सुनने वाली बात है, 50 साल के दौरान जंगली हयात की आबादी में 2/3 कमी हुई है। माहिरीन के मुताबिक नाज़रीन ये रिपोर्ट जाहिर करती है कि इंसानी सरगर्मियां कुदरती माहौल को तेजी से तबाह कर रही हैं, जिससे न सिर्फ जंगली हयात बल्कि इंसानी सेहत और जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबाह कुन असरात मुरतब हो रहे हैं। दुनिया में राइज तमाम मज़ाहिब की तालीमात का नाज़रीन अगर जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि दीन इस्लाम ही वाहिद दीन है जिसने जानवरों और परिंदों को भी इंसानों की तरह एक उम्मत तस्लीम किया, और जिस तरह इंसानों के हुकूक की बात की है इसी तरह से हैवानियात के शोबे के अंदर हैवानों की और नबातात के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की भी बात की है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाज़रीन शान रहीमी और करीमी सिर्फ इंसानों के साथ मखसूस नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत की वसअत ने जानवरों और नबातात के हुकूक और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जिद्दोजहद की और उनको अपने रहम करम के साए से वाफिर हिस्सा अता फरमाया। जानवरों के साथ नाज़रीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव हमेशा इंतहाई मुशफ़िक़ खाना रहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को भी ताकीद फरमाई कि जानवरों के हुकूक अदा किए जाएं, यानी तमाम जानदार, चाहे वो चौपाए हो, दरिंदे हो, परिंदे हो, ये सब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ जानवरों के सिफात हमीदा और उनके मानवी खूबियों के हामिल होने की वजह से उनके साथ एहसान का सलूक करने का हुक्म फरमाया है। यानी घोड़ों के ताल्लुक से सरकार अलैहि सलाम ने फरमाया कि घोड़े के साथ रोज़े क़यामत तक खैर वाबस्ता है। एक रिवायत में और आता है नाज़रीन कि ऊंट अपने मालिक के लिए इज्जत का बाइस होता है और बकरी में खैर व बरकत है। एक हदीस में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्ग को गाली न दो चूंकि वो नमाज के लिए तुम्हें जगाता है। अहले अरब नाज़रीन उनका तरीक़ा यह था कि चौपायों के चेहरों पर दाग लगाते थे और बसा औकात चेहरों पर मार भी दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस संगदिली को देखा तो सख्ती से रोका। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िबा किए जाने वाले जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक की ताकीद फरमाई है। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ किसी सफर पर पड़ाव डालते हैं। अब बड़ी कमाल रिवायत है नाज़रीन, जरा तवज्जो से सुनिए कि जंगली हयात में तो सारे दरिंदे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, लेकिन मेरे सरकार कितने रहीम है। जरा तवज्जो कीजिए कि आप जरूरत से कहीं तशरीफ ले जाते हैं, जब वापस आए तो देखा कि एक साहब ने अपना चूल्हा ऐसी जगह जलाया है जहां जमीन पर चूटियों का एक बिल था। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यह चूल्हा किसने जलाया है। इन साहब ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने। सरकार अलैहि सलाम ने फौरन फरमाया और 2 मरतबा फरमाया इसे बुझाओ, इसे बुझाओ। गर्ज ये कि नाज़रीन इन चूटियों को भी अगर तकलीफ हो तो वो तकलीफ सरकार अलैहि सलाम को महसूस होती है। जानवरों पर नाज़रीन उसकी ताकत और कुव्वत से ज्यादा बोझ लादने से भी सरकार अलैहि सलाम ने सख्ती से मना फरमाया। इसी तरह शजरकारी की फजीलत तो इस कदर है नाज़रीन कि हजरत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कयामत कायम होने लगे, बहुत तवज्जो से इस रिवायत को सुनिएगा, आज जो ये 10 बिलियन ट्रीज सुनामी की बात होती है और उस पर तनकीद होती है, साहब मेरे सरकार क्या फरमाते हैं जरा ये सुनिए। सरकार फरमाते हैं अगर कयामत कायम होने लगे और तुम में से किसी के हाथ में पौधा हो जिसको वो लगाना चाह रहा हो, तो अगर कयामत कायम होने से पहले उसे लगा सकता हो तो लगा ले। यानी अंदाजा कीजिए कि दरख्त लगाना इस कदर अहम है कि कर गुजरने वाले कामों में से है कि अगर कयामत भी कायम होने लगे और किसी के हाथ में पौधा
پودا موجود ہو اور قیامت قائم ہو رہی ہو تو وہ پودے کو لگا دے۔ پھر ناظرین، جنگوں کے دوران سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو درخت کاٹنے سے منع فرمایا، فصلیں جلانے سے، تباہ کرنے سے، جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے سے، ذبح کرنے سے مکمل طور پہ منع فرمایا۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے تناظر میں آج سے صدیاں قبل ناظرین اسلامی ہدایات دی جا چکی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فوج ملک کے شام کی جانب روانہ کی تو انہیں 10 ہدایات جو جاری کی، ان میں 3 کا تعلق براہ راست ماحولیات سے تھا۔ یعنی ایک طرف آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی پھلدار درخت نہ کاٹا جائے، نہ کھیتیاں جلائی جائیں، آبادی ویران نہ کی جائے اور جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔ بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں، ماہرین کے مطابق ناظرین کسی بھی ملک کے کل رقبے کا 25% جنگلات کا ہونا بہت یعنی 50%، یعنی 25 سے 50% کے درمیان جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ناظرین ہمارے ملک پاکستان میں صرف 4% کے قریب جنگلات ہیں، جو انتہائی خطرناک ترین بات ہے۔ آج بنیادی طور پہ جنگلی حیات کے تحفظ پہ بات کریں گے۔